मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर और मैं आपके स्टेश नैन मोर। और इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में, हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। आज जो पहली आज खबर है वह थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि हरियाणा में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। इसका सीधा सा मतलब यो है कि जनता की जेब ढिल्ली होगी। गणे पिसे पेट्रोल खातर देने पड़ेंगे। प्रीमियम तेल आली 3 कंपनियां ने प्रति लीटर 2.35 रुपये बढ़ाए हैं, यानी 2 रुपये 35 पैसे दाम बढ़ाए हैं। लेकिन एक कंपनी ने इबे भी राहत दी है ग्राहक तई। रिलायंस ने इबे दाम नहीं बढ़ाए हैं। रसोई गैस की किल्लत के बीच इब पेट्रोल महंगा हो गया है। यूकेस कहा कि जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, उसका असर इब हरियाणा में देखने मिलेगा। तेल के दाम बढ़ गए हैं। ईबे प्रीमियम जो तेल हुआ है उसके दाम बढ़े हैं। आम लोगों पर यह बड़ी मार आप कैसको हो। 1 रुपया 89 पैसा से लेकर 2 रुपये 35 पैसा तक बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा में 3000 पेट्रोल पंप्स है। एचपीसी ने प्रीमियम पेट्रोल के रेट में 1.89 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। बीपीसीएल ने 2 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर का हिसाब का दाम बढ़ाए हैं। आईओसी ने प्रीमियम पेट्रोल के रेट में 2 रुपये 35 पैसा की बढ़ोतरी करी है। और इस बढ़ोतरी का सीधा मतलब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल खातर घने रुपये देने पड़ेंगे। और ईब आगे आपने बताओगे कुछ राजनीतिक खबर जो घनी बड़ी है। हरियाणा की राजनीति का लिहाज तय। कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव का पाछे फूट पड़ गई है। राज्यसभा जो चुनाव हुआ उसमें भले कांग्रेस की जीत हुई हो, लेकिन इसके बाद कांग्रेस में बड़ी दरार आ गई है। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। कुलदीप वत्स जो बादली तय पार्टी के विधायक हैं, उनने अपनी पार्टी तय अल्टीमेटम दिया है। 5 मई में कहा कि गद्दारा पे 5 मई तक कार्रवाई होनी चाहिए। हाईकमान ने सीधी चेतावनी दी है कि 5 मई ने मैं कोई बड़ा ऐलान करूंगा। और इससे पहला कुलदीप वत्स ने साफ तौर पर कहा था कि मैं पार्टी से नाराज हूं। एड़ा चापलूसा की चल रहा है और जो ईमानदार हैं, जो पार्टी खातिर काम कर रहे हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है। राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद उनकी नाराजगी मीडिया के सामने जाहिर हुई थी और उसके बाद लगातार वो अपनी पार्टी पर सवाल ठहरे हैं। मैं राजनीति करूंगा तो साफ सभी की ईमानदारी की राजनीति करूंगा और बड़ी बड़ी राजनीति करूंगा। और 1 मई के बाद पूरे हरियाणा में हर उस व्यक्ति की आवाज बनूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा और पूरे हरियाणा में अन्याय के खिलाफ लड़के राजनीति का बिगुल बजाएंगे और बड़ी अच्छे तरीके से ईमानदारी की, सच्चाई की और हर किसान की, मजदूर की, युवा की, हर उस पीड़ित व्यक्ति की आवाज बनेंगे। राजनीतिक एक ऐसा है, राजनीतिक कोई पेशा नहीं है मेरा। मैं आज फिर कह रहा हूँ, मेरा सेवा भाव मुझे भगवान ने दोबारा जन्म दिया। मैं जो बचा हुआ जीवन है वो अच्छे काम के लिए लगाना चाहता हूँ और अच्छी चीज के लिए लगाना चाहता हूँ। और मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ और मैं आज इस बात का ऐलान करता हूँ कि 1 मई के बाद, मेरा 5 मई को मेरा जन्मदिन है, 5 मई के बाद नई ऊर्जा, नई जोश के साथ इस राजनीतिक में प्रवेश करूंगा। और ये चीज जो हुई है ये मुझे दिल और दिमाग से झंझोर गई। मैं उस सदमे से उबर चुका हूं और एक घायल शेर की तरह मैं अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा। ना सिर्फ कुलदीप वत्स बल्कि सडोरा तक कांग्रेस की विधायक रेणु बाला का भी बड़ा बयान सामने आया है। रेणु बाला ने अपने ऊपर लाग रहे आरोपों तय कतई बेबुनियाद बताया कि सारे के सारे आरोप राजनीति की चाल से जे क्रॉस वोट हुई है तो फिर इसके सबूत भी दिखाए जाए। उन्होंने कहा कि मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा तई अपना वोट कास्ट करते हुए दिखाया था और पार्टी के नियम के हिसाब से वोट गिरा है। पार्टी प्रभारी तक भी वोट दिखाया गया। रेणु बाला ने पति पार्टी पर सीधा आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर कुछ ऐसे मानस बैठे हैं जो पार्टी की जड़ खोदण में लग रहे हैं और इन तक पार्टी ने खूब नुकसान है। ये वो मानस है जो पार्टी ने अलकीकरण खातर और अपना दबदबा बढ़ाने खातर न्यू फालतू के बखेड़े खड़े करे हैं और आमने किसी भी तरह पार्टी तक कोई दगा नहीं कराया है। रेणु बाला ने आगे कहा कि कुछ बड़े चौधरी पार्टी ने अपनी मुट्ठी में लेने की फिराक में से जो कांग्रेस खातर जमा भी ठीक को नहीं। हमने जब 16 तारीख को वोट डालने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर गए, वहाँ पे जो भी हमारे पार्टी के
ऑब्जर्वर थे। मैं अपनी बात कहूँगी, मैंने अपना जो वोट डालने गई उस समय में मैं वोट चिन्ह पर निशान लगा कर गई जहाँ पे हमारा कैंडिडेट का नाम था, और सर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हमारे जो ऑब्जर्वर थे उनको वोट खोलकर मैंने दिखाई। ये तो देखो सरासर एक राजनीति के तहत हमारे नाम उछाले जा रहे हैं, हमारा नाम लिया जा रहा है। क्रॉस वोटिंग करनाड़ा में विधायक शैली चौधरी का नाम भी है, इन तक भी नोटिस थमाया गया है। कांग्रेस विधायक शैली चौधरी ने आरोप लगाया राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग का जो आरोप लग गया कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कांग्रेस से वोट दिया है, किसी किसी मानसा ने बचाया जा रहा है, या तो आप जानो हो मारा तक कत्ती निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस में तो बस पसंद और नापसंद का रोड़ा से ये मना पार्टी तक बैर काटना चाहे हैं, और जो इन्हें पसंद है वो ठीक है, और जो ना पसंद है उन्हें ये पार्टी तक किसी भी हाल में बाहर काटना चाहे हैं। बाहर निकल देखो, मैं तो यही कहूंगी कि मैंने कांग्रेस पार्टी को वोट, हो सकता है पता नहीं किस किस को टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ ये सब करके बहुत लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पसंद ना पसंद का, जो उनके पसंद है उनके लिए ठीक है, वो कुछ भी करें। जो उनको पसंद नहीं है उनको बाहर निकलवाना चाहते हैं पार्टी से, यही है। पार्टी ने हमें नोटिस दिया, 1 हफ्ते का समय मांगा है, हम जवाब देंगे पार्टी को कि हमने वोट दिया। अब ये प्रूफ करें कि भाई हमने वोट नहीं दिया है, ठीक है, या जीवन में कोई भी बता देना कि हमने 5 रुपए भी किसी से लिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। ये तो हमें टारगेट किया जा रहा है। अब देख ही रहे हो क्या चल रहा है, किस किस को बचाया जा रहा है, किसको फंसाया जा रहा है। वो बाकी विधायक भी अपना बोल ही रहे हैं। ये तो देखिए, आप गीता बुक्कल जी से पूछें कि राम नाम लेना क्या बुरी बात है। अगर मैंने राम नाम लिया है तो उनको क्या दिक्कत है इस चीज से। ये बात ना उनको शोभा नहीं देती। ये एक हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया उन्होंने। मैंने वोट दिखाया हुड्डा साहब को, उसके बाद लोगों ने मेरा विरोध किया, बीजेपी वालों ने, कि वोट कैंसिल करो कैंसिल करो। फिर हमारे लोगों की बहस हुई, फिर 15 मिनट तक मेरे को वहां खड़े रखा, कैमरे में 3 बार देखा गया, उसके बाद मुझे वोट डालने दी। और थानेसर तक कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा का भी बयान आया है कि सत्ता और रुपया के जोर पर चुनाव जीतना चाहती थी बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में नोटा तय चुनाव जीत्या है। आखिर में धर्म की जीत हुई है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि 1 सीट जरूर जीती है, लेकिन कोशिश पूरी करी गई कि दूसरी सीट भी जीती जाए। धनबल का प्रयोग किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर का 4 वोट रद्द करना गुंडागर्दी से। प्रजातंत्र भी यही कहता है कि 48 जब एमएलए बीजेपी के पास हैं और 37 कांग्रेस के पास हैं, तो उनको तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। ये तो हर हथकंडा अपनाकर वो सीट जीतना चाहते थे, और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जीती। इन्होंने तो 4 वोट अनैतिक तरीके से, जो प्रिजाइडिंग अफसर था, रिटर्निंग अफसर, उसने जो रद्द की है, हम उसके खिलाफ कल मामले को मिले। मैं खुद काउंटिंग एजेंट था। उन्होंने 2 वोट्स ऐसी थी जिनको 1 बार नहीं 6 बार वैलिड किया। तो इस प्रकार से सत्ता बल और धन बल से ये प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते थे। खेला नहीं हुआ, बीजेपी ने करा खेला तो जो 5 वोट तो क्रॉस करे, 4 वोट जो रद्द किए हैं ना, वो बिल्कुल रिटर्निंग अफसर की गुंडागर्दी। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के जीजा तई धमकी मिली है। जेजेपी उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान जिन्हें धमकी दी गई। धमकी देने वाला ने 5 करोड़ रुपया की मांग करी है। व्हाट्सएप कॉल और वॉइस रिकॉर्डिंग तय धमकी आई। अमित बाऊ गैंग ने बताया कि यह धमकी दी है देवेंद्र कादियान तई। इस मामले में डीएसपी सतीश वत्स ने पूरी जानकारी मीडिया तई दी। जेजेपी नेता ने धमकी मिलने पाछे एफआईआर भी दर्ज होगी है। पुलिस ने जेजेपी नेता तई सुरक्षा भी दी है। आपने बताया जाए कि इससे पहले उन पर जो सुरक्षा थी वह वापस ले ली गई थी, लेकिन एक बार फिर क्योंकि धमकी मिली है और उन तई सुरक्षा दी गई है। पुलिस मामला ने गंभीरता तलेरी है। इस पूरे मामले की जांच भी करी जा रही कि कौन धमकी देने वाला है और करतया कॉल आई थी। देखिए, उनके व्हाट्सएप पर एक आई है धमकी भरी कॉल पैसे मांगने के लिए। तो इस विषय में थाना चांदनी बाग में कंप्लेंट उस पर एफआईआर कर ली है, और जो इसमें एहतियात होते हैं वो हम सारे ले रहे हैं। सिक्योरिटी देने का है और इन्वेस्टिगेशन का है, से ये टीमें इसमें लगी हुई है। हम जल्दी इसको क्रैक कर लें।
एक गुंडे के नाम से जो है ना वो धमकी आई, 5 करोड़ का उसमें अमाउंट हुआ। और अम्बाड़ा पुलिस ने दारू तय भरिया ट्रक पकड़ा है। एमपी नंबर का ये ट्रक बताया गया है। इसका नंबर भी है 09HH 2062, जो एमपी नंबर की गाड़ी थी, जिसमें 1150 पेटी बताया शराब थी, दारू थी, नाजायज तरीके से ले आई गई थी। महेशनगर थाने के SHO जितेंद्र ढिल्लो ने इस बारे में जानकारी दी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह दारू पकड़ी है। मध्य प्रदेश नंबर के ट्रक में नाजायज तरीके से किस तरह दारू पहुंचाई गई। खुड्डा खुर्द के दौरान नाका लगाया गया। यह गाड़ी पंजाब तक चली थी और ओडिशा जावा थी। एक मानस ने हिरासत में भी लिया गया है, जिससे पूछताछ पुलिस आगे कर रही है। हमारे पास एक गुप्त सूचना थी कि एमपी नंबर की गाड़ी है और उसके अंदर कुछ अवैध शराब जा रही है, जिसमें हमने एक टीम तैयार करी और नाका लगाया गया खुड्डा खुर्द के पास। जब ये गाड़ी आई तो उसको रोककर पूछा गया। जो ड्राइवर था वो बताने में असमर्थ रहा और जो चेक किया गया उसके अंदर लगभग अवैध शराब मिली हमारे को, लगभग 1150 पेटी के करीब है लगभग। और फरीदाबाद में 25 जने बीमार हुए हैं। कुट्टू का आटा खाने बताया कि 25 जना की तबियत अचानक बिगड़ गई। नवरात्रि में 10 ग्राम में पकोड़े बनाए गए थे। एक दुकान था, इन सारे के सारे ने कुट्टू का आटा लिया था और फिर ये बीमार पड़ गए। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जितने भी सारे पीड़ित थे, फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी सेक्टर 50 में नवरात्रि के पहले दिन कुट्टू का आटा खाने फूड पॉइजनिंग का यो बड़ा मामला सामने आया है। 8 से 10 कुंबिया के 25 तक घने परिवार के जो सदस्य थे वो बीमार पड़ गए, जिन्हें इलाज खातर निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हरीश नाम के दुकानदार तय आटा मोल ले आए थे। व्रत खोलन खातर घर के दौरे हरीश की दुकान तय यो आटा लिया गया था। रात में सब ने उसी आटा तय पकोड़े बनाकर खाए प्रसाद के तौर पर। और फिर जब ये सोन चाले तो रात में अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई। किसी का पेट में कसूता दर्द हो गया तो किसी ने उल्टी 10 लाग गई, गड़ाना जाडा चढ़ गया, बुखार और सर दर्द का गेला, बदन भी टूटने लग गया। इसने देखते देखते सारा की हालत कति खस्ता हो गया। इसके बाद अफरा तफरी भी मच गई। सारा ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए, कुट्टू का आटा खाने से यदि कोई बीमार हुआ है तो कुट्टू का आटा की जो चेकिंग है और उसकी जो सेल है उसका कंट्रोल हमारे डिपार्टमेंट के पास नहीं है। वो ड्रग एंड फूड सप्लाई डिपार्टमेंट अलग से डिपार्टमेंट है जो उसको रेगुलेट कराना। देखिए, जहाँ तक इलाज का सवाल है, हमारा डिपार्टमेंट जो है इलाज करने में सक्षम है और इसको नॉर्मली फूड पॉइजनिंग की संज्ञा दी जाती है। तो फूड पॉइजनिंग का हमारे यहाँ आराम से इलाज हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमारी टीम्स ऑलरेडी इमरजेंसी में भी पोस्टेड है और हमारे पास स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है। अम्बाड़ा कैंट में तेज रफ्तार कार का कहर देखने मिला। रेडी और एक्टिवा तई जोरदार टक्कर मार दी इस कार ने। हादसे में कई मानसा का चोट भी लागी है। भड़के लोगों ने गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। खबर मिलते पुलिस भी मौके पर पहुंची। हादसा होंदे मौके पर अफरा तफरी मैच गई। खबर मिलते डायल 112 की टीम मौके पर जरूर पहुंची और घायला तई संभाला, अस्पताल पहुंचाया। उड़े हादसे तक भड़के लोगों ने गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद गाड़ी का जो ड्राइवर था वो फरार हो गया। ये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और आरोपी ड्राइवर ने टोन लग रही है। एक बंदा था वहां से रैश ड्राइविंग करते हुए आ रहा था, पता नहीं ड्रंक सा क्या था, उसने आगे सीधा रेडी में मारी। सारे बंदे इधर उधर हो गए। मैं आधा नाली में लटका हुआ था। वो 2 भैया ने मिलके मुझे उठाया, फिर मैं ऊपर आया। फिर मैंने अपनी एक्टिवा देखी, एक्टिवा सारी खत्म पड़ी है। आदमी ने यहाँ पे रेडी दबाई और कई लोगों को ऐसे दबा के निकल गए और गाड़ी छोड़ के भाग गया। रेडी पूरी छोड़ो, गाड़ी भी छोड़ दी और पुलिस अभी सुबह इनको छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि अमीर घर के आदमी है। यमुनानगर के रटोली रोड पर शंकर विहार में बिना परमिशन चल रही एक प्लास्टिक फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना का आधार पर रेड मारी। तकरीबन 3 घंटे चला ये दाकड़ एक्शन, जिसमें प्रदूषण विभाग, फायर ब्रिगेड और नगर निगम की टीम शामिल रही। जांच में बेरा ला गया कि फैक्ट्री बिना किसी परमिशन का धड़ल्ला चलाई जा रही थी
और बार ना तो कोई बोर्ड था ना कोई परमिशन थी। अरे वेस्ट प्लास्टिक प्रोसेसिंग का टेम पे प्रदूषण और सुरक्षा के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। मुंशी ने मालिक तक बात कराने की बात कही, पर वो मौका पे को नहीं पहुंचा। रिहायशी इलाका के बीचों बीच यह फैक्ट्री चलाई जा रही थी। इससे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की सेहत पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा था। ये गुप्त सूचना मिली थी कि शंकर विहार विलेज काउंसिल में कोई वेस्ट प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ इसके पास नहीं है, जो कि अवैध रूप से लगाई गई है। जो यहाँ पर आके टीम द्वारा साथ में पोल्यूशन डिपार्टमेंट को साथ में लेके और फायर डिपार्टमेंट को साथ लेके यहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया। जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट और फायर विभाग द्वारा और बिजली विभाग द्वारा इस पर जो भी अवैध रूप से या कागज अगर वो प्रस्तुत करता है तो ठीक है, नहीं तो उसके खिलाफ पोल्यूशन विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई। और अब हरियाणा स्टोरी। हरियाणा में संत परंपरा और सामाजिक समरसता के संदेश को आगे बढ़ाने की खास पहल देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि श्री गुरु लाधूनाथ जी महाराज की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वर्ष की आयु में बीकानेर जिले के मसूरी गांव में समाधि ली। साथियों, श्री लाधूनाथ जी महाराज की जयंती हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक एकता का ये उत्सव है। साथियों, हम सब जानते हैं कि गुरु लाधूनाथ जी महाराज, उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। साथियों, वे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जिन्होंने समाज को सत्य, सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाया है। ऐसे संत शिरोमणि श्री गुरु लाधूनाथ जी महाराज, उनका जीवन था। साथियों, संत लाधूनाथ जी महाराज जी ने अपने पूरे जीवन में मानवता की सेवा को अपना धर्म माना है। मुख्यमंत्री ने नायक समाज के गौरवशाली इतिहास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में इस समाज ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्षों में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और आज भी यह समाज मेहनत, ईमानदारी और सामाजिक समरसता का प्रतीक बना हुआ है। हम सब देख रहे हैं, हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी की कई क्रांतिकारी घटनाओं में नायक समाज के सक्रिय योगदान के प्रमाण मिलते हैं। साथियों, आप सदियों से, जैसा अभी हमारे जगदीश नायक जी बोल रहे थे, मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आप सदियों से मेहनत, ईमानदारी और सामाजिक समरसता के आप प्रतीक रहे हैं। आपने हर कठिन परिस्थिति में अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रखा है। आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि आप संत लाधूनाथ महाराज जी की वाणियों को जन जन तक पहुंचाने का निरंतर
आप लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि उनकी सरकार सभी जातियों और बिरादरियों के उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि घुमंतु काबिलों को हरियाणा की टपरीवास जाति सूची में शामिल किया गया। साथ ही विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड और हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन भी किया गया। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में 9 मई 2016 को अहेरिया, अहेरी, हारी, हेड़ी, थोरी, तूरी तथा राय-सिख वर्ग को अनुसूचित जाति में शामिल करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों, ये जातियां हम सब जानते हैं, ये सब जातियां पहले ये पिछड़ा वर्ग में ये शामिल थी, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं एससी और बीसी तो एक ही है भाई, है या नहीं है? मैं तो आपके परिवार का मेंबर हूं। संत शिरोमणि श्री गुरु लाधुनाथ जी महाराज के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार लगातार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। चाहे अनुसूचित जातियों के अधिकारों की बात हो, घुमंतु काबिलों के विकास की पहल हो या सामाजिक समरसता को मजबूत करने के प्रयास, सरकार की नीतियाँ एक समावेशी और सशक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाती नजर आ रही है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।